हेलो व्यूवर्स, प्रज्ञा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश भदानी। देर आए पर दुरुस्त ना आए, कुछ इन शब्दों के साथ में ही आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का विषय ही कुछ ऐसा ही है। लगभग 70 दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है और उसमें मीडिया की जो भूमिका है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके कई रूप हैं, सोशल मीडिया के रूप में भी ट्विटर और फेसबुक हमारे सामने आते हैं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सबसे महत्वपूर्ण टीवी है, उस पर जो समाचार प्रसारित हो रहे हैं, आज हम उसी की बात पर कंसंट्रेट करेंगे। कुल मिला के 70 दिन के इस आंदोलन के संबंध में जो हमें पूछा जा रहा है या जो हमें दिखाया जा रहा है, वो कुछ ऐसा है जिसको लेकर मीडिया के स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह दिखा रहा है। अगर मीडिया की स्थिति के बारे में देखें तो जिस दिन से राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल पास हुआ है, उसके पश्चात कई सांसदों ने इस पर प्रतिक्रिया की और उसके 2 दिन बाद ही, इन सांसदों की प्रतिक्रिया के पश्चात ही, मीडिया ने इस बिल के संबंध में अपना प्रसारण नहीं के बराबर कर दिया और अपनी इतिश्री कर दी। इसमें बिहार चुनाव के संबंध में उन्हें लगातार हॉट न्यूज़ प्राप्त हो रही थी, इसलिए इस बिल को इन्होंने दरकिनार कर दिया। हालांकि इसके संबंध में लगातार कार्रवाई चल रही थी। किसानों का जो रवैया है, किसानों का जो विरोध है, वह लगातार कई जगहों से हो रहा था, लेकिन मीडिया ने अपने टीआरपी के खेल को ध्यान में रखते हुए इसे जगह नहीं दी। और हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं इसके गुट के कारण भी हो। मैंने गुट शब्द जो प्रयोग किया है, हालांकि ये शब्द मीडिया के द्वारा ही लोगों को दिया गया है, जिसमें टुकड़ा टुकड़ा गैंग, टुकड़ा टुकड़ा गुट, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके मीडिया ने जो गुटों की परिभाषा लोगों को देना शुरू किया है, लेकिन स्वयं मीडिया ही इस बात को भूल गया कि वह आज किन किन गुटों में बटा हुआ है। अगर मीडिया के प्रसारण को हम देखें तो हमें पूरा का पूरा गैंगवार नजर आता है, और इस गैंगवार में जो ताकतवर है वो टीवी हैं या वो चैनल्स हैं जिन्हें सत्ता पक्ष का पूरा सहयोग प्राप्त है। तो कुल मिला के जो ये गैंगवार चल रहा है, इस परिस्थिति में इन लोगों, मीडिया ने जो लोगों की प्रतिक्रिया नहीं ले पाया है, वो अपने प्रसारण में जगह नहीं दे पाया है, ये कहीं ना कहीं ये मीडिया का टीआरपी का खेल नजर आता है। टीआरपी की खेल में अपने हॉट न्यूज़ के चक्कर में इन्होंने किसान आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन के अपने प्रसारण में समय न देकर अपने धर्म को निभाया है या नहीं निभाया है, ये तो दर्शक ही तय करेंगे। लेकिन जहाँ तक जो चीज़ सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मीडिया ने अपना धर्म सही ढंग से नहीं निभाया। अब चूंकि बिहार इलेक्शन के पश्चात इनके पास कुछ भी दिखाने को नहीं था, तब किसान आंदोलन को लेकर सामने आए और ये गुटों में बटा हुआ मीडिया जो दूसरी पार्टियों को या दूसरे गैंगों को
अपने विभिन्न प्रकार के डिबेटों के द्वारा बदनाम कर रहा था, वो स्वयं मीडिया जो है वह अपनी गुटबाजी में बटा हुआ इस आंदोलन को अपने अपने हिसाब से प्रेषित कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी आंदोलन के संबंध में कोई सही वक्तव्य या कोई सही राय जनता के सामने आए, ऐसी कल्पना करना व्यर्थ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मीडिया ने इस आंदोलन को पिछले 7, 8, 10 दिनों से जिस तरीके से समय दिया है, ये उसकी मजबूरी लगती है। और इन सभी 10 दिनों के यदि उसके प्रसारण को यदि हम देखें तो हमें यही लगता है कि जैसे नेता अपना वक्तव्य बदल लेते हैं, वैसे मीडिया भी कैसे अपनी राय या अपने प्रसारण को बदल देता है और अपने प्रसारण में अपनी जो अहमियत है या जो सच्चाई मीडिया की होनी चाहिए वो खो देता है। कुल मिला के जो स्थिति बन रही है और जो मीडिया आज तक प्रस्तुत कर रहा है, इसके संबंध में हम एंकर की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये गुटों में बटा हुआ मीडिया अपने अपने एंकर्स के साथ में किस रूप में जनता के समक्ष आ रहा है, जो एक स्वयं पार्टी के प्रवक्ता का साथ देते हैं और अपने लय के अनुसार प्रश्नों की बौछार करते हैं, जहां सही प्रश्न छुपा ही रह जाता है। किस तरह मीडिया ने इसको प्रसारित किया है, क्या किन किन चैनलों की क्या स्थिति रही है, या इन गुटबाजी वाले चैनलों की प्रसारण की क्या स्थिति रही है, ये हमें ज़रूर देखना है। हम अपने अगले वीडियो में इसका अधिक विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह मीडिया अपना धर्म खोता जा रहा है। धन्यवाद। देखते रहिए प्रज्ञालय चैनल।